आज का सवाल जितना जटिल है उतना ही रोमांचक भी है। क्या एक डॉन देशभक्त हो सकता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। भारत के दो चर्चित नाम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और मौजूदा समय के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। क्या दोनों के बीच कोई समानता है? और क्या यह सच है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद को देशभक्त मानते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। तो सबसे पहले जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की कहानी क्या है। लॉरेंस बिश्नोई एक वक्त में एक साधारण कॉलेज का स्टूडेंट था। उसकी शुरुआत छात्र राजनीति से हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका झुकाव अपराध की दुनिया की ओर बढ़ता गया। कई विवादों और संघर्षों के बीच उन्होंने एक गिरोह खड़ा किया और धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा और यहां तक कि देश के बाहर तक अपना नेटवर्क फैला लिया। लॉरेंस का नाम सुर्खियों में तब आया जब उनके गिरोह ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला की हत्या को अंजाम दिया। उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या ने एक बार फिर बिश्नोई गैंग को चर्चा में ला दिया। इतना ही नहीं, सलमान खान पर हमले की साजिश में भी लॉरेंस का नाम बार बार सामने आता है। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई की तुलना क्यों की जाती है। दाऊद इब्राहिम 90 के दशक का सबसे बड़ा डॉन माना जाता है, जिसने अपनी डी कंपनी नामक सिंडिकेट के जरिए न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक फैलाया। दाऊद का नेटवर्क हजारों नौजवानों को अपने साथ जोड़ चुका था। लॉरेंस बिश्नोई भी उसी राह पर चलता दिखता है। उसने भी अपने सिंडिकेट मॉडल के तहत एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया है जिसमें 700 से ज्यादा शूटर शामिल है। इन शूटरों की मौजूदगी भारत के 5 राज्यों के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों में भी बताई जाती है। एक्सटॉर्शन, ड्रग्स और अन्य गैरकानूनी कार्य में लिप्त इस नेटवर्क की शक्ति बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं लॉरेंस के उस दावे की जिसके कारण उसकी तुलना दाऊद से हटकर एक अलग दृष्टिकोण से की जाती है। लॉरेंस का कहना है कि वे खुद को देशभक्त मानते हैं। वे दावा करते हैं कि उनका उद्देश्य केवल निजी दुश्मनों को सबक सिखाना है, ना कि देश के खिलाफ गतिविधियां करना। अब दिलचस्प बात यह है कि बिश्नोई का काम करने का तरीका भी बेहद ही सख्त है। गैंग के अंदर सख्त अनुशासन लागू किया गया है। सभी सदस्यों को महिलाओं के संपर्क में आने से मना किया गया है ताकि पुलिस की नजरों में आने से बच सके। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और नवरात्रि के दौरान मौन व्रत भी रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके गिरोह के सदस्य भी उनके इस अनुशासन का पालन करते हैं। जेल में रहते हुए भी लॉरेंस अपने सभी कार्यों को बखूबी संभालते हैं और यही वजह है कि उनका नेटवर्क इतना तेजी से बढ़ रहा है। और अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड की सोशल मीडिया पर बढ़ती लोकप्रियता की। सोशल मीडिया पर उन दोनों के नाम से कई पेज बने हुए हैं जहां पर नौजवानों के बीच क्राइम और गैंगस्टर कल्चर का ग्लैमर फैल रहा है। इन पेजों पर युवा उनसे प्रभावित होते हैं और गिरोह का हिस्सा बनने के लिए छोटे मोटे टास्क भी पूरा करते हैं। हाल ही के दिनों में पुलिस ने कई ऐसे नौजवानों को हिरासत में लिया है जो इस गैंगस्टर जीवन शैली से प्रभावित होकर अपराध की दुनिया में कदम रखने की कोशिश कर रहे थे। यह हमारे समाज के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर तुलना करें तो दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई के बीच एक बड़ा फर्क यह है कि दाऊद ने खुलेआम देश के खिलाफ आतंकवादी हमलों का समर्थन किया, जबकि लॉरेंस ने हमेशा कहा है कि वे देश के खिलाफ नहीं है। हालांकि सवाल उठता है कि क्या निजी दुश्मनी के नाम पर अपराध करना सही है? क्या केवल अपने देश के खिलाफ ना होकर वे खुद को सही ठहरा सकते हैं? क्या हमारे देश के भविष्य, हमारे नौजवानों का इस तरह अपराध की दुनिया में जाना कितना सही है? क्या अपने आप को देशभक्त कहने भर से क्या सारे अपराध माफ हो जाते हैं? क्या निजी दुश्मनों के नाम पर हिंसा करना सही है? ये सभी सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।